दोस्तों, फिनियो टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक अपने केरला में डीप सी प्रोजेक्ट चालू हुआ है, विन विंची पोर्ट। उसका पूरा नाम मेरे को भी पता नहीं है। तो यानी उसकी जो डेप्थ है, जो उसकी ड्रेजिंग की गई है, वो करीब 18 मीटर के से ज़्यादा है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, उस पर नहीं बात करेंगे। पर कल उस पर एक मदर बोट आई है, या एक शिप आई है, मदर शिप आई है, जो करीब 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 ऑलमोस्ट जो कंटेनर लेके आई है, वो हमारे 4-5 शिप में आती थे। उतना कंटेनर एक शिप लेके आ गई। यानी अगर आप देखेंगे तो कॉस्टिंग वाइज इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर समझिए, अगर आपके 25,000 30,000 कंटेनर एक शिप में आ गए, और पहले 4 शिप में आते थे, सिंगापुर से या कोलंबो से, वो छोटे शिप में डाल के फिर भारत में लाया जाता था। तो कॉस्टिंग वाइज आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे थे, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ ये हो गई कि कल वो आ, जो बोट शिप है, वो हमारे देश में डायरेक्ट आ गई। सबसे पहला डीप सी पोर्ट है। इसके बाद हमारे जो दो डीप सी पोर्ट और बनने वाले हैं, एक इधर बनेगा अंडमान निकोबार में, जिसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू है। दूसरा एक मुंबई के पास बनेगा। तो ये, और एक मुंद्रा हमारे पास ऑलरेडी बड़ा पोर्ट है ही। इतने ये पोर्ट बनने के बाद इवन चेन्नई, पारादीप और कलकत्ता के पोर्ट को भी मॉडर्नाइज प्लस उसकी ड्रेजिंग करके उसको गहरा बनाया जा रहा है। तो ये बनने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हम अभी 15% के आसपास आ रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ सागरमाला और भारतमाला, ये जो है प्रोजेक्ट शुरू हैं और उस पर काम चल रहा है। तो कॉस्ट जो है ट्रांजिट की, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट वी विल बी इन द एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, या 8% से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। बट एक शुरुआत होनी थी, वो उसकी शुरुआत कल हुई, एक्चुअल शुरुआत कल हुई, जिससे आपको जब पोर्ट पे शिप लग गई। अब इसमें चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है, तो इसमें आप टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। या 24-25 हज़ार या जितने भी इसमें कंटेनर हैं, शिप खाली करने का टर्न अराउंड टाइम नॉट मोर देन 10 आवर होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 24 घंटे वो जहाज़ उस बर्थ पे लगा, तो लोडिंग अनलोडिंग करके आप कितना माल देश के बाहर निकाल सकते हैं और देश में ले सकते हैं। और सब सही चला, और सारे एक्सप्रेसवेज और सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट के जो कनेक्टिविटीज़ हैं, जो या गति शक्ति, पीएम गति शक्ति का वो बना है, उससे वो पूरा माल देश के किसी भी कोने में कम से कम वक्त में पहुंच जाएगा। तो आप टर्न अराउंड टाइम देखिए। अभी कॉस्टिंग तो है ही, कम हो रहा है उसमें, नो डाउट, कोई किसी को इशू नहीं। बट टर्न अराउंड टाइम देखिए। अगर अगर कल मुझे अगर किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, तो मुझे पता है कि इस बड़ी शिप में मैं अगर माल मंगा रहा हूँ, तो मेरे देश में कितने घंटे में लग जाएगी, और वहाँ से मुझे कितने घंटे में मैं अपना माल यहाँ से अपने फैक्ट्री तक या अपने गोडाउन तक ला सकता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन करना अब आसान होगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनते जा रहा है। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अभी पूरा ना चालू होने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट लोगों के सामने आता जा रहा है कि भाई, जो कॉस्टिंग है, आप फटाफट फटाफट अपना माल भेज रहे हो, वो कम होता जा रहा है। यानी जो अपना नेशनल हाईवे है, उस पर का प्रेशर कम होता जा रहा है। और अगर रो इन रो आउट चालू हो गया, जो रेलवे करने की कोशिश कर रही है, तो कॉस्टिंग और कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें टर्न अराउंड टाइम और कम हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट पे काम होने के बाद और कंप्लीट हो जाए और वो रनिंग मोड में आ जाए, तो आप अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग पूरी कर सकते हैं।
क्योंकि आप अभी जो प्लानिंग करते हैं वो एडहॉक होता है कि भाई ये मेरा माल है, यहाँ से आ रहा है, बीइंग इट जापान से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और फिर यहाँ जाने के बाद इस बड़े पोर्ट से बड़े एक शिप से छोटे शिप में आएगा, छोटे शिप से मेरे देश में आएगा, फिर मेरे देश से फिर मेरे डेस्टिनेशन तक आएगा। तो ये आपका जो प्लानिंग है ये डिपेंड होता है आपके कैलकुलेशन में, और एक्चुअल में वो कितना टाइम लगता है, उसमें कितने प्लस आवर्स बढ़ते हैं, कितने दिन बढ़ते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अगर सिंगापुर पोर्ट में उस शिप को लगने में अगर 2 दिन लग गए और 2 दिन वो जहाज समुद्र में खड़ा रहा, वो तो कैलकुलेशन में है ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन वो वहाँ आती ही नहीं है। तो ये डाउन द लाइन एक पोर्ट से मेरे ऑफिस तक या मेरे फैक्ट्री तक आने में जो टाइम का कैलकुलेशन है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरी कॉस्टिंग और ऑटोमेटिक तो कम होगी, क्योंकि मेरा टर्न अराउंड टाइम का जो है कि भाई माल पहुंचता ही नहीं है, मुझे एडवांस में ज़्यादा माल खरीद के रखो, वो ख़त्म हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो आपको रॉ मटेरियल आपके पास एडवांस में होना चाहिए, कि नहीं तो वो नहीं होगा, और उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो आपका प्रेशियस जो कैपिटल है वो बच जाएगा। अभी जस्ट स्टार्ट है, एक पोर्ट से हो रहा है, दूसरे बाकी सारे जब रेलवे और रोड के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, द मोमेंट ये कंप्लीट हो जाएंगे और इसका हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, तो मेक इन इंडिया हो या ग्लोबल मार्केट के किसी भी कोने में हो, ग्लोब के किसी भी कोने में हो, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। पॉलिसीज़ उस हिसाब से कंडक्टिव बन रही हैं, तो और जब डिमांड आएंगी तो उसमें और भी चेंजेस अपने आप सरकार करती जाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर शुरुआत है, अच्छी है। ऐसे ही बड़े बड़े पोर्ट हमारे देश में बने, और ऐसी ही बड़ी बड़ी शिप्स हमारे देश में आए जो हमारे यहाँ माल लाएँ और माल लेके जाएँ, और हम सिंगापुर या कोलंबो जो हम्बनटोटा में बना हुआ है श्रीलंका में, इन टाइप के पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रह के उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करने की वजह अपन अपनी इकोनॉमी फ्लरिश करें। दोस्तों, इस शनिवार टॉक में हम यहीं रुकते हैं, अगले शनिवार टॉक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।